जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा ज़ूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन आपका पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा का फर्स्ट चैप्टर कॉर्डेटा ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपन ने कॉर्डेट के 3 प्राइमरी कैरेक्टर जो हैं कौन कौन से थे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और थर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, कि ये 3 प्राइमरी कैरेक्टर के विषय में अपन ने पढ़ लिया था कि जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं उनको कॉर्डेटा में रखा जाता है। ठीक है, अब कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन में जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको 2 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अक्रेनिया और दूसरा क्रेनिएटा। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप जो है अक्रेनिया, इसमें ये क्या है? ए फॉर क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, ए फॉर एब्सेंट। एब्सेंट क्या? क्रेनियम। ठीक है, एब्सेंट क्या होता है इसमें? ये देखिए क्रेनियम। क्रेनिया का मतलब क्रेनियम, कि इसमें हेड है, क्रेनियम है, स्कल जिसे कहते हैं, वर्टिबल कॉलम, जॉज जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कि क्रेनियम एब्सेंट होते हैं इसलिए इनको क्रेनिया में रखा जाता है। दूसरा है क्रेनिएटा, इसमें कोई ए नहीं है तो क्रेनियम प्रेजेंट, कि इनमें कपाल, वर्टिबल कॉलम, जॉज ये उपस्थित होते हैं और इसे यूकॉर्डेटा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अभी देखिए एक्रेनिया। एक्रेनिया जो है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये प्रिमिटिव कॉर्डेट जो हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। लोअर कॉर्डेट जिनको कहा जाता है कि जिन उनको इसके अंदर रखा गया है। अब हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो मुख रीजन में, माउथ रीजन जो होता है उसके अंदर केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा को पहले जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें उसको वर्टिब्रेट में माना जाता था। कॉर्डेट कशेरुकी जंतु के अंदर उसको माना जाता था, मतलब दोनों के बीच की कड़ी माना जाता था कि इसमें कुछ कैरेक्टर तो कॉर्डेट के हैं और कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट के हैं। लेकिन अब जो नया क्लासिफिकेशन है उसमें हेमिकॉर्डेटा को जो है किसके अंदर रखा गया है? इनवर्टिब्रेट में, अकशेरुकी जंतुओं के अंदर हेमिकॉर्डेटा को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। और ये कौन से एनिमल का? प्रिमिटिव जो एनिमल है उनका ग्रुप है ये। समझ में आ गया? ये आपके पुराना क्लासिफिकेशन है जिसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आपको दिखा रखे हैं। अब आप देखिए ये है नया क्लासिफिकेशन का चार्ट। नए क्लासिफिकेशन के चार्ट में देखेंगे तो आपको अक्रेनिया में केवल 2 ही सब फाइलम आपको दिखाए गए हैं, कि वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन बताया जाता है उसमें केवल 2 ही सब फाइलम जो है इसके अंदर बताए जाते हैं, एक तो यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब इसमें देखिए यूरोकॉर्डेटा जो है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एसिडेशिया, थैलेशिया और लार्वेशिया। 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। और जो सिफेलोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा में केवल एक ही क्लास आती है, लैप्टोकॉर्डी, कि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको सबको एक ही क्लास में इसमें रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाइए आप अपने क्रेनिएटा पे। क्रेनिएटा को भी कहते हैं यूकॉर्डेटा। इसके अंदर केवल एक ही सब फाइलम जो है रखा गया है। ठीक है, और वो सब फाइलम कौन है? वर्टिब्रेटा। ठीक है, समझ में आ गई ना? क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम उपस्थित होता है, एक ही सब फाइलम है और वो सब फाइलम का नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब इसमें वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें वर्टिब्रेटा को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एक तो अग्नेथा और दूसरा नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अब आप इसमें वापस देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है? ए फॉर एब्सेंट। ठीक है, ए फॉर एब्सेंट और नेथा मतलब ट्रू जॉस। समझ में आ गया ना कि इसमें ट्रू जॉज जो होते हैं वो इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। और नेथोस्टोमेटा में क्या होता है कि इनमें ट्रू जॉज जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इसमें क्लासिफिकेशन देखिए, एग्नेथा जो है इसके अंदर 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन देखिए कि नेथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन इसमें इसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक तो है पीशीज और दूसरी टेट्रापोडा। ये पीशीज और
टेट्रापोडा। ठीक है, अब पीशीज में क्या है कि इसमें जितने भी जो फिशेज हैं, ठीक है, पीशीज का क्लासिफिकेशन देखिए कि इसमें जितना भी मछली वर्ग है उसको पीशीज में रखा गया है। किसको रखा गया है? फिशेस को। ठीक है, कि जितने भी, इसलिए इसको कितने उसमें बांटा गया है? 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोकेथिस एंड ऑस्ट्रोकेथिस। ठीक है, 3 क्लासेस में, और उसमें सब में किसकी आती हैं? इनमें तीनों क्लासेस में फिशेज ही आती हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब आप आ जाइए टेट्रापोडा पर। ठीक है, टेट्रापोडा मतलब, टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब जानते हैं ना आप सभी, क्या होता है टेट्रा का मतलब? 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब 4, मतलब चतुष्पादी जंतु, 4 पाँव वाले जंतु। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें किसको रखा गया है? 4 पाँव वाले जंतुओं को इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, अब इसमें कितनी क्लासेस में बांटा गया है इसको? 4 क्लासेस में, 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको याद होगा तो जब आपका सिलेबस बताया था तब आपको ये बताया था कि अपन पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स में क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, समझ में आ गया? और इनका सबका एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये भी बताया था कि पीशीज में जितने भी फिशेज आती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं? पीशीज में। एम्फीबिया में आते हैं एम्फीबियंस, मतलब उभयचारी जंतु, उभयचारी जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने? फ्रॉग लिया था। ठीक है, समझ में आ गया? रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है? रेंगने वाले जंतुओं को, जिसमें कि कौन आते हैं? जितने भी स्नेक्स होते हैं ना, सर्प, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिया था अपन ने वेरेनस। ठीक है, थर्ड एवीज में कौन आते हैं? पक्षी वर्ग, जितना भी पक्षी वर्ग है, उड़ने वाले जो जंतु हैं वो इसके अंदर, एवीज के अंदर आते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने? पिजन। ठीक है, समझ में आ गया? और फोर्थ है मैमेलिया किसको कहते हैं? स्तनधारी जंतुओं को। ठीक है, स्तनधारी जंतुओं को कहते हैं। और इसमें किसका एग्जाम्पल यह है? अपना रैट का। समझ में आ गया कि इसमें एग्जाम्पल क्या है? रैट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपके क्लासिफिकेशन है कॉर्डेट का, कि कॉर्डेट को कितने जो है पहले सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, है ना, इनमें इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब अपन इसके आगे जो पढ़ेंगे तो इनका क्या पढ़ेंगे अपन? इनके कैरेक्टर्स वगैरह और इनका आगे जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप वेडनेसडे और थर्सडे 4 बजे से 5 बजे के बीच में मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8619479187 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, और फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप मुझसे इसके विषय में जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।